नमस्कार सभी को। मैं प्रत्युष और इस महफिल में कुछ सुनाना चाहूँगा आप लोगों को अपनी ओर से। तो शुरुआत ऐसे करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई बहुत ही प्यारा शख्स है जिससे थोड़ी बहुत नोक-झोंक चल रही हो, तो आप उससे ये ज़रूर कहिए कि तेरे बिना रहना मुश्किल है थोड़ा, तूने अपनी आदत मुझे लगवा दी है। तेरे बिना रहना मुश्किल है थोड़ा, तूने अपनी आदत मुझे लगवा दी है। लड़ाइयाँ झगड़े तो चलते रहेंगे, लड़ाइयाँ झगड़े तो चलते रहेंगे, पर तूने खुद से मोहब्बत करवा दी है। धन्यवाद। तो मन में एक ख्याल था कि ख्याल कुछ ये था कि एक अनजाने प्यार को भी प्यार से प्यार करना भी कितनी प्यारी अदा है ना। तो इस पे कुछ लिखा था कि ज़माने भर में उसकी आस लगाए बैठा हूँ, उस शख्स का इंतज़ार करता हूँ। ज़माने भर में उसकी आस लगाए बैठा हूँ, उस शख्स का इंतज़ार करता हूँ। मिली ही नहीं है आज तक मुझे वो, मिली ही नहीं है आज तक मुझे वो, पर पहले से ही उसे इतना प्यार करता हूँ। तो ज़रा सोचिए कि जब पहली मुलाकात होगी तो खुद को कैसे संभाल पाऊंगा मैं। तो ज़रा सोचिए कि जब पहली मुलाकात होगी तो खुद को कैसे संभाल पाऊंगा मैं। उसकी तो आंखों को ही देखना चुनौती होगी, उसकी तो आंखों को ही देखना चुनौती होगी, उसके छूने से तो बेहोशी हो जाऊंगा मैं। खूबसूरत ख्वाबों की खान होगी वो, कुछ खास होगी, मेरी कमान होगी वो। खूबसूरत ख्वाबों की खान होगी वो, कुछ खास होगी, मेरी कमान होगी वो। बस कुछ वक्त और सताले जिंदगी, बस कुछ वक्त और सताले जिंदगी, फिर तो मेरी पूरी जहान होगी वो। जी, तो आगे सुनिए कि दास्ता बयां करना चाहता पूरी कायनात में ये कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। दास्ता बयां करना चाहता पूरी कायनात में ये कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मोहब्बत मिल गई है और अब क्या ही चाहिए, मोहब्बत मिल गई है और अब क्या ही चाहिए, ये अधूरा इंसान अब पूरा हो गया। अब ये उस इंसान ने लिखा था जिसे जिंदगी में कुछ उम्मीद थी। तो जब उस इंसान की वो उम्मीद पूरी हुई और उस इंसान के जिंदगी में वो शख्स आई, तो उस दीवानेपन वाले फेज में उसने कुछ यूं लिखा कि गौर से सुनिएगा। बादलों का रुख देख मुड़ रहा है, ऐसे जैसे वो सब तो रूठे हुए हैं। बादलों का रुख देख मुड़ रहा है, ऐसे जैसे वो सब तो रूठे हुए हैं, पर रूठना भी तो कोई बुरी बात नहीं। मानो बादलों के भी दिल टूटे हुए हैं, मानो बादलों के भी दिल टूटे हुए हैं। जिंदगी में जब से आई है तू जरूरत बन गई है। जिंदगी में जब से आई है तू जरूरत बन गई है। पहले अच्छी भी नहीं लगती थी पर अब खूबसूरत बन गई है। नजरिया बदला है तूने मेरा, अब नजर बस तू ही आती है। नजरिया बदला है तूने मेरा और नजर बस तू ही आती है। तेरे साथ रहने का मजा अलग है और वो फीलिंग दिल से आती है, और वो फीलिंग दिल से आती है। अब अक्सर जो होता है कि सब अच्छा चल रहा होता है पर किसी कारणवश दोनों मतलब जो दो लोग साथ थे वो दोनों बिछड़ जाते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन वो एक छोटा सा फेज होता है जिसमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो उसमें उस शख्स ने जिसको उतना गुस्सा आ रहा था उसने ये लिखा, गुस्से में लिखा, एक कागज लिया और लिखता गया कि ये तूने क्यों किया, क्यों मिली तू मुझे, आखिर जरूरत क्या थी, आदत लगा दी अपनी, आखिर जरूरत क्या थी। क्यों मिली तू मुझे, आखिर जरूरत क्या थी, आदत लगा दी अपनी, आखिर जरूरत क्या थी। जी रहा था ना चैन से अपनी जिंदगी में, जी रहा था ना चैन से अपनी जिंदगी में, फिर जिंदगी में आने की जरूरत क्या थी। नहीं पता था इस मुसाफिर को अपने रास्ते का, नहीं पता था इस मुसाफिर को अपने मंजिल का भी।
नहीं पता था इस मुसाफिर को अपने रास्ते का, नहीं पता था इस मुसाफिर को अपने मंजिल का भी। अरे घमंड था यार तुझे जानने का, अरे घमंड था यार तुझे जानने का, अब तो नहीं पता हाल अपने दिल का भी, तो नहीं पता हाल अपने दिल का भी। क्यों ख्वाब सजाए मैंने हमेशा साथ रहने के, क्यों पाया मैंने तुझे जब जाना ही था, क्यों ख्वाब सजाए मैंने हमेशा रहने के, क्यों पाया तुझे जब जाना ही था, क्यों हंसाया तूने इतना, क्यों खुशियां दी इतनी, क्यों हंसाया तूने इतना, क्यों खुशियां दी इतनी, क्यों आंसू बचाए मेरे जब रुलाना ही था। सच्ची तुझे खुद से ज्यादा चाहता था यार, कुछ भी करने को तैयार बैठा रहा। सच्ची तुझे खुद से ज्यादा चाहता था यार, कुछ भी करने को तैयार बैठा रहा। वक्त ने मेरे साथ एक छोटा सा मजाक किया और मैं पागल उसे प्यार कहता रहा, और मैं पागल उसे प्यार कहता रहा। तो कुछ अलग नजरिए से, मतलब ये तो इस मामले में थोड़ा बहुत लिख लिया था, कुछ अलग पर्सपेक्टिव से लिखना था, तो एक औरत के पर्सपेक्टिव नजरिए से लिखा था। कुछ 2 लाइनें लिखी थी, सुनिएगा जरूर, कि इन लंबे रास्तों पे काश मैं खो जाऊं, इन लम्हों में रह के काश मैं रो जाऊं, इन लंबे रास्तों पे काश मैं खो जाऊं, इन लम्हों में रह के काश मैं रो जाऊं। ये वक्त इतना जुल्मों से क्यों भरा है, काश गड़े हुए कफन की लाश मैं हो जाऊं, काश गड़े हुए कफन की लाश मैं हो जाऊं। रूह तेरी ऐसी सुकून मिल रहा है, सांसें तेरी ऐसी जैसे फूल खिल रहा है, रूह तेरी ऐसी सुकून मिल रहा है, सांसें तेरी ऐसी फूल खिल रहा है। तेरी बातों में वो आकर्षण छुपा है, तेरी बातों में वो आकर्षण छुपा है। वक्त ये हमारा मलहम सिल रहा है, वक्त ये हमारा मलहम सिल रहा है। समझ तो जाती हूँ चीजें पर समझा नहीं पाती, पर समझा नहीं पाती। ढूंढती पूरे जमाने में हूं पर खुशी कमा नहीं पाती, ढूंढती पूरे जमाने में हूं पर खुशी कमा नहीं पाती। बता नहीं पाती किसी को मेरे दिल में क्या है, बता नहीं पाती किसी को कि मेरे दिल में क्या है। हूं इसी दुनिया की पर यहां समा नहीं पाती। अब ज्यादा तो और कुछ नहीं है, बस जाते जाते जिंदगी के बारे में आज तक थोड़ा बहुत जो सीखा है। और आजकल जो भाषा मुझे बहुत भा रही है, उर्दू, मेरे को आजकल बहुत अच्छी लग रही है, तो उसमें कुछ लिखने का छोटा सा प्रयास किया था। आप लोग भी बताइए कैसा लगा। कि तकदीरी तजुर्बा है पर तसल्ली नहीं, तन्हाई से ताल्लुक है तकलीफें कई। तकदीरी तजुर्बा है पर तसल्ली नहीं, तन्हाई से ताल्लुक है तकलीफें कई। तासीर तब्दीली का ताकत तौहीन की, तासीर तब्दीली का ताकत तौहीन की। तर्ज़े जिंदगी और तस्वीरें कई। धन्यवाद, इतना ही था।